कौन कहता है कि लड़कियां सुरक्षित हैं? क्यों होते हैं ये अपराध रोज? तो नहीं थमता ऐसा डर जो लड़कियों को घर से बाहर निकलने पे भी सोचने को मजबूर कर देता है कि आज घर से निकलें या नहीं। सपनों को जीने निकलती है वो लड़की अपने घर से बाहर, लेकिन बाहर इंतजार करते हैं उनके शिकार। नमस्कार, वी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया। तो एक और वारदात सामने आई है जिसे हम कहते हैं एसिड अटैक। एक एसिड अटैक सिर्फ एक लड़की पर ही नहीं होता, वो होता है उसके पूरे परिवार पर, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। नॉर्थ वेस्ट जिले के ये हादसे में पीड़िता बच गई है, लेकिन अपराधी अब फिर फरार हैं। यहाँ जो लड़की है वो लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्रा है जो सेकंड ईयर में पढ़ रही है। वो कहती है मैं बच गई हूँ, लेकिन अब वो अपराधी नहीं बचने चाहिए। ये वारदात मैं बता देती हूँ, ये परसों की वारदात है जब लड़की दोपहर में अपने कॉलेज जा रही थी, मयूर विहार लक्ष्मीबाई कॉलेज। एक लड़का आता है जिसका नाम है जितेंद्र, अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देता है और एसिड तुरंत लड़की के ऊपर फेंक देता है। अपने बचाव में लड़की अपने दोनों हाथ आगे करती है, जिसमें उसके दोनों हाथ झुलस जाते हैं और बुरी तरह से जल जाते हैं। किसी तरह लड़की अपने आप को शोर शराबा करके बचाती है। तुरंत जो नजदीक के लोग होते हैं वो लड़की को अस्पताल पहुंचाते हैं। वहां से सीधे पुलिस को कॉल जाता है कि लड़की के साथ इस तरह की वारदात हो गई है। पुलिस हरकत में आती है और आरोपियों की तलाश शुरू हो जाती है। आरोपी अभी फरार है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की वारदात कब तक रुकेंगी। सिर्फ एक लड़का जितेंद्र ही नहीं, उसके दो दोस्त ईशान और अरमान जो इस क्राइम में पूरे शामिल हैं। अगर एक भी बूंद लड़की के पूरे चेहरे पर चली जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। पहले कई कहानियां और यहाँ तक क्या फिल्में भी बनने लगी हैं कि एसिड अटैक होता है, जो विक्टिम होता है वो कैसे कैसे नज़ारे देखता है, लोगों की किस तरह की बातें सुनता है, लेकिन उसे फिर भी न्याय नहीं मिल पाता, अपराधी फिर भी बच जाता है। ये रिपोर्ट मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दिल्ली, नोएडा और एनसीआर ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ हज़ारों लड़कियाँ लड़के सभी पढ़ने लिखने या अपना करियर बनाने बाहर से आते हैं एक सपना लेकर, लेकिन सपने से पहले ही उनके रास्ते में इस तरह की रुकावट आ जाए तो कैसे होगा उनका सपना पूरा। उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है, समाज की है। ऐसे शिक्षक की ज़रूरत है जिसमें ऐसे अपराधों को तुरंत रोका जा सके। इस क्राइम रिपोर्ट में इतना ही। कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लड़की का नाम सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित कर लिया गया है और वो कहाँ की है ये भी नहीं बताया जा रहा ताकि उस पर आगे कोई मुसीबत ना आए। इस रिपोर्ट में इतना ही। वी नेशन न्यूज़ से रिया तोमर, धन्यवाद।